हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम लोग बात करने आ रहे हैं अपनी माता जी से। पहली बार पॉडकास्ट लेके आए हैं हम लोग। माता जी का जो ज़िंदगी है बहुत ही संघर्षों भरा रहा है और बहुत ही मेहनत करके 4 बच्चों का परवरिश उन्होंने किया है और कैसे कैसे ज़िंदगी में हम लोग कहाँ से किस पोजीशन में पहुँचे हैं। माता जी का बहुत अहम योगदान रहा है इसमें। तो माता जी, आप बताइए कि शादी के बाद आपके मतलब हमारे बड़े मामा थे, उसके बाद कैसा आपका लाइफ रहा? बड़े मामा हमको बहुत मानते थे, बहुत मानते थे। कोई हमको डांट भी नहीं सकता, ज़्यादा मानते थे? बहुत मानते थे। उसके बाद शादी हुई, पिताजी ने हमारा घर और देखा। हाँ, उसमें गरीबी थी, हर जगह गरीबी थी, पैसा नहीं था लोगों के पास। तो मेरे भैया नहीं जानते थे, देखे नहीं थे कि शादी हुआ है और कहाँ तय किया? कहाँ तय किए। उसके बाद वो जब तिलक चढ़ाने गए तो वहाँ से भाग भाग के 3 बार भागे कि हम इस घर में शादी नहीं करेंगे। अच्छा, तिलक चढ़ाने के टाइम जब आए थे गाँव में? हाँ, हमारे गाँव में। हाँ। तो पकड़ उकड़ के ले आए लोग कि इनकी भी इज्जत थी, अपनी भी इज्जत थी। शादी तो हो गई, लेकिन जब तक मेरे भैया थे 2-4 साल जिंदा रहे तब तक तो मान सम्मान था घर में, मान सम्मान था, कोई कुछ नहीं बोलता था। और एक अटैची कपड़ा महीना में ले आके सब परिवार को देते थे खरीद के, तो सब लोग खुश थे। उसके बाद कारणवश एक मेरी बच्ची हुई, 6 महीना की थी, जो दीदी, मुन्नी दीदी। हाँ, मुंडी दीदी। तो भैया ने यहाँ गोरखपुर कचहरी में होटल खोला था। उसके बाद गोरखपुर कचहरी में ही? गोरखपुर कचहरी में बहुत बड़ा होटल था, बहुत नौकर चाकर थे, अभी थोड़ा ही दिन हुआ। उसके बाद कारणवश चले गए। उसके बाद चले गए। उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे हाँ। कि क्या हुआ था। तो फिर वो जो है जब खत्म हो गए फिर हमारे ऊपर परेशानी ससुराल में शुरू हो गया। हाँ, जब तक वो जिंदा थे तब तक तो कोई कुछ बोलता नहीं था, कुछ नहीं। उसके बाद क्या क्या अत्याचार लोग किए। 2 देवर थे, 2 ननद थी, और तुम्हारे पापा भी उन्हीं लोगों के बात सुनते थे। प्रॉब्लम वही था कि मार काट सब ऐसी है वैसी है, बहुत परेशानी झेलना पड़ा। कब तक? जब तक तुम बड़े नहीं हो गए तब तक तुम लोगों को तो दरवाजे पर खेलने भी नहीं देते थे लोग। मतलब उनका ऐसा था कि कैसे भी करके गांव छोड़ के भाग जाए, गाँव या छोड़ के चले भाग जाए या आत्महत्या करना। सुसाइड कर लें। फिर मैं अच्छे खानदान से थी, हमारे तो अपने पिताजी की इज्जत की बात थी। फिर मैंने कैसे कैसे करके काट लिया। नाना जी, हम बता देता हूँ, नाना जी हमारे बहुत ही अच्छे आदमी थे, अभी तो दुनिया में नहीं रहे। उनके बारे में कई बात करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद बहुत टाइम बीत गया, बच्चों को झेलते झेलते पढ़ाना लिखाना, कहीं उनसे पैसा लो कहीं उनसे पैसा लो। नहीं, वो बताइए, जब पापा का ट्रांसफ़र मुंबई में हुआ था तो आप मुंबई हम लोग कैसे गए थे? इंदिरा गांधी जब मरी थी 1984 में, बहुत तबीयत तुम लोगों का खराब था, बहुत उसमें झलका आपने 4 पड़ साल जाता करा होगा। था। तो 3 बच्चों को लेकर मैं गई थी बम्बई। जब निकली घर में से तो कोई बता दिया कि वो गई हैं। फिर एक पड़ोसी का देवर, एक अपना छोटा वाला देवर, दोनों गए बैतालपुर तक पैदल। अच्छा, हम लोग वहाँ से गोरखपुर आने के लिए बैतालपुर से बस से आना पड़ता था ना? हाँ, तो हमने पैदल ही बैतालपुर तक आई, 4 किलोमीटर। फिर एक पान वाले से पूछी कि गोरखपुर का बस कौन जाता है, तो यही तो जा रहा है। मैं बैठ गई। फिर गौरी बाजार तक इन लोगों ने हमारा पीछा किया। ये कैसे पीछा किए? उसी बस में बैठ गए अभी? नहीं, हाँ। साइकिल से पीछा किए। बस तो रोक रोक के आती है ना। ये साइकिल से लोग पीछा किए। हम साल ओढ़े थे, 3 बच्चे थे हमारे पास। अपने चाचा थे और गांव के कोई और था? हाँ, कोई और था। तो ये लोग छुप छुप के आए, पीछे पीछे ही हमारे आए, लेकिन छुप छुप के आए, मैं देखी नहीं। अच्छा। इसके बाद यहाँ जब गौरी बाजार आए तो बस में चढ़े और साल खींच लिए। ठंडी का महीना था। आपका साल खींच लिए? साल 2 साल ली थी, बच्चों के ओढ़ाने के लिए साग के ओढ़ी थी। फिर
इन लोगों ने अपना साल खींच के और साल कौन खींचे, चाचा खींचे? हाँ चाचा खींचे। तुमने उतर जाइए यहाँ पे। हाँ उतर जाइए। तो बस वाले बोले क्या बात है क्या बात है, हल्ला हुआ। तो बोले मेरे भाई के बच्चे हैं, ये लेके जा रहे हैं। अब बच्चे चिल्लाने लगे। तो कहे तुम चाचा हो कि कौन हो, क्यों बच्चे तुमको देख के चिल्ला रहे हैं? कोई बोलेगा भाई कि चाचा क्यों देखो। चिल्ला रहे हैं? अगर तुम चाचा होते तो अच्छे से उनको वो आपके ऊपर लिपट जाते, लेकिन वो तो चिल्ला रहे हैं, तो क्या परेशानी है? फिर कहा बस चलाओ भाई। बस गया गौरी बाजार तक। उसमें कोई कोई कुछ बोल रहा है, ऐसे औरत होती हैं, निकल जाती हैं। तो लोग कमेंट दे रहे होंगे क्योंकि हम लोग आप तो फिर जो पापा है, के पास जाना चाह रही थी बम्बई, जो हमको कभी जिंदगी में गए भी नहीं थी। अरे गोरखपुर भी नहीं निकली थी, कभी गोरखपुर नहीं गई थी? अकेले नहीं निकली थी। अकेले नहीं निकली और थी। 3 बच्चा लेके निकल गई। तो एक गौरी बाजार के लिए कोई गांव ठाकुर था। तो बोला कि क्यों आप लोग परेशान कर रहे हैं? जब आदमी घर से गुस्सा होके निकलता है तो वो भी वापस नहीं जाता है, वो तो औरत है। फिर वो पूछा बेटी आपका मायके कहाँ है? मैं बोली भैया बड़हलगंज। तो बोल मतलब हाटा के पास है, गोरखपुर से करीब 50-60 किलोमीटर है। हाँ, तो वहाँ तुम चली जाना, अपने मायके से किसी को लेके जाना। और इंदिरा गांधी मरी हुई हैं, बहुत हलचल है, और तुमको तुम्हारे बच्चों को सब बेच देंगे। वो सही बोल रहा था कि मतलब कोई साथ में किसी आदमी को लेकर जाइए। जाना। हाँ लेके जाइए, क्योंकि उस समय भी ऐसा था। फिर वो क्या है कि हम लोगों को ऐसा संस्कार मिला था कि भाई हम लोग अगर बिना बुलाए मैके जाएंगे हाँ। तो भाभी लोग मम्मी को ताना मारेंगी। तो फिर प्रतिष्ठा मैंने का नहीं बात है। गई। हाँ। मैंने नहीं गई। फिर यहाँ आई गोरखपुर स्टेशन, झलपटा हो, शाम हो गया था एकदम। शाम हो गया। सब लोग रिक्शा पकड़ पकड़ के कहीं कहीं जा रहे थे, और मैं जो है चुपचाप बच्चों के लेके खड़ी थी। एक रिक्शा वाले से बोली, एक हमारे पटीदारी में मैके के वकील साहब हैं, बेतिया हाता में रहते हैं, आज भी रहते कौन हैं। था? वो राधे श्याम वकील थे। अच्छा अच्छा। आज भी हैं वो, उनका घर और बहुत पहले से है। तो हमको तो कुछ मालूम नहीं था। तो एक रिक्शा वाले से पूछी कि बाबू हमको बेतिया हाता में छोड़ देंगे, राधे श्याम वकील है, मैं मकान के नंबर वंबर नहीं जानती। तब तक एक आदमी आया, बहुत हट्टा मैं पहुंचा दूंगा। तो मेरे मुंह में तो थूक नहीं था, लेकिन हिम्मत करके बोली कि भाई भैया हमको मालूम है कहाँ जाना है, तुम क्या पहुंचाओगे? जब डांट के बोली तो चला गया। फिर मैं किसी रिक्शे में ऐसे ही बैठ गई। मैंने जो 3 पहिया रिक्शा आता आदमी चलाता वही ना? हाँ, उस समय तो वही रिक्शा ज्यादा था। वही रिक्शा वाला। फिर मैं बैठ गई। 1984 की बात है, अब 84 की बात है, जब इंदिरा गांधी मरी थी। हाँ, फिर मैंने थोड़ा आगे बढ़ी रिक्शा, फिर वही बात पूछ रही हूँ उससे कि भैया वहाँ बेतिया हाता में राधे श्याम वकील रहते हैं, क्या उनके घर हमको पहुँचा देंगे? अभी वो नहीं बोला, तब तक एक साइकिल वाला पीछे से आ रहा था। बहन जी रुकिए, कहाँ आपको जाना है, मैं बताऊंगा। मैं बोली भैया हमको तो बम्बई जाना है। तो आप रेलवे स्टेशन क्यों नहीं रुकती हैं? रेलवे स्टेशन पर आदमी लोग हैं, आप वहाँ रुकिए। बोले भैया हमको तो मालूम नहीं है रेलवे स्टेशन कहाँ है। चलो मैं छोड़ के आता हूँ। रिक्शा वाला फिर भी हमको डर लग रहा था कि कहाँ ले जाएगा, क्या करेगा, रिक्शा वाले को मार के भगा देगा। फिर डरते डरते मैं गई रेलवे स्टेशन का। जब बोर्ड देखी तो थोड़ा हमारा तबीयत मैंने ठीक हिंदी था। आपको ऐसा मन चलता था कि हिंदी पढ़ लेती थी कि हाँ रेलवे स्टेशन यही है। हाँ हाँ। उस समय तो ज्यादा बाहर फिर निकलती उस नहीं थी। दिन मैं मंगलवार व्रत थी। अच्छा। जिस दिन निकली थी तो एक पड़ोसी की दादी थी, तो उन्होंने गुड़ दिया था पूजा करने के लिए, वही पानी पी के थी मैं। फास्टिंग था, और व्रत था आपका? हाँ व्रत था। और 2-4 दिन तो मैं पहले से खाई भी नहीं थी। घर में इतना कलह था, खाई भी नहीं थी। फिर मैंने वहाँ बेंच पर, वो साइकिल वाला पुलिस था, वो बोला मैं पुलिस हूँ, सादे ड्रेस में हूँ, आपका सुरक्षा करूँगा, आप चलिए रेलवे स्टेशन। तो बैठा दिया। जब जाने लगा तो पूछा कि बहन जी कोई परेशानी तो नहीं है? मैं बोली भैया बोली 3 बच्चे हैं और मेरे पास जो है टिकट नहीं है। 100 रुपया। तो उस समय मैं था, दीदी थी या पिंकी थी? हाँ, तो मैं एक तुम्हारी दादी थी, पुनीता की मम्मी, उनसे मैं 100 रुपया लेके आई थी।
खाली 100 आपका 100 100 रुपया था उस रुपया समय 94 में। वो भी वो दी थी हमको। अच्छा, अच्छा, वो भी अच्छा। मना की थी, लेकिन बोली कि जब पहुंचना तो एक खत्म को भेज देना। फिर मैंने वहाँ गई। तो उसमें टिकट क्या था बम्बई का? 100 रुपया में भी कुछ बचा था। एक ही टिकट आपको मिला था, उसमें कुछ बच गया था? बच गया था। बच्चे तो छोटे छोटे थे, टिकट उनका नहीं हुआ था। टिकट लगा नहीं। फिर वहाँ वो बोला हमसे कि देखो बहन जी, कि किसी वर्दी वाले से कहीं रास्ता पूछना, हाँ, सही बोला। और किसी से मत पूछना। मैं बोली भैया वर्दी वाले भी ठीक नहीं होते हैं। नहीं तो आपको मुंबई पहली बार जाना था, तो मुंबई जाने के टाइम में आपके पास एड्रेस था पापा का? हाँ, वो चिट्ठी जो आती थी जो चिट्ठी वही भेजते- पता था। हाँ, तो वही एड्रेस। वही मैं ले ली थी। अच्छा अच्छा, तो उसमें कहाँ थे वो? महाराष्ट्र में बड़ा है ना? भुसावल भुसावल में। भुसावल में थे, तो भुसावल का एड्रेस आपके पास था? हाँ था। तो वहाँ जो है व्रत थी, अब हमको चक्कर आने लगा। कुछ खाए पी नहीं थे? हाँ। नहीं, पहले तो टोटी खोल के पानी पी, उल्टी हो गया। अरे तो वो बोला था साइकिल वाला ना, पुलिस वाला, कि तुम्हारे बच्चे को सब लूट लेंगे। हाँ, डर उस समय भी बना था। हाँ, तो मैं उसमें सोची कि अब communication तो कुछ- हमको चक्कर आ रहा है, क्या करूं। तो नमकीन ठेला पर था, वो बड़ी लड़की से मंगा के थोड़ा खाई और फिर पानी पी। फिर बैठी वहाँ। फिर कुछ रात गए, वो साइकिल वाला पुलिस आया। ये रेलवे स्टेशन माने हाँ, गोरखपुर की बात रेलवे है अभी। स्टेशन में। हाँ, तो ट्रेन आया नहीं था? ट्रेन तो सुबह 5 बजे की थी। हाँ, टिकट आपने पहले ले लिया था? नहीं, टिकट अभी कहाँ मिला। अभी तो मैं बैठी थी चुपचाप। तो पुलिस वाला फिर आया रात में, बोला बहन जी कोई परेशानी तो नहीं है। मैं बोली भैया वो टिकट वाली बात है। तो फिर बोला कि दीजिए। नहीं तो एक यहाँ का फाजिल नगर का एक सिंह था। अच्छा, और एक मियाँ था, दोनों बैठ के खाना खा रहे थे साथ में? साथ में। अच्छा। तो मैं बोली भैया टिकट वाली बात है। तो बोला भैया बम्बई का कितना टिकट लगता है? तो बताया जितना भी लगता था उस समय बताया। तो ये बोली कि ये बोला दीजिए पैसा, मैं टिकट ले देता हूँ। जो पीछे आया था दिखाने के लिए रेलवे स्टेशन? हाँ, हाँ। वो वाला आदमी बोला हमको। मतलब उस दुनिया में ईमानदार थे, पहले भी थे, ऐसा नहीं था कि हाँ, बहुत अच्छा लड़का था। सभी लोग अच्छे अच्छे ही मिले, सब लोग अच्छे अच्छे ही बाहर हम मिले। अच्छे हैं तो भगवान हम साथ अच्छा ही होता है ना। फिर जो है वो जब टिकट का पैसा हमसे मांगा, तो मैं सोची कि ये 100 रुपया है, लेके भाग जाएगा तो क्या करूँगी। हाँ, मन में डर था ही। मन में डर था। मैं बोली नहीं भैया, वो बाबा से मंगवा दीजिए जो खाना खा रहे थे। उनके पास सामान वामान था, वो भी वहीं बम्बई जा रहे थे। आपको ये था कि मतलब सामान है तो भागेगा नहीं है। भगेगा नहीं। हाँ, सेफ्टी के लिए। फिर बोला बाबा आप ही टिकट ला दीजिए। तो बोला वो लड़का खा रहा है, अभी खाना खा के ला देगा। तब तक वो बैठा रहा, वो टिकट ले आके हमको दे दिया। उसके बाद वो चला गया। हमको समझाया कि अच्छे से वर्दी वाले से ही बात करना, किसी से और मत करना, बहुत हंगामा है, तुम्हारे बच्चों को सब बेच देंगे, डर तुमको था। गायब कर देंगे, क्या करोगी। लेकिन कि अब निकल गई हो तो किसी से बात मत करना, केवल वर्दी वाले से रास्ता पास्ता पूछना हो तो पूछ लेना। फिर मैं गई वहाँ, वो जो लड़का था फाजिल नगर का, जो फाजिल नगर का लड़का था, वो बोला ये बच्चे खाना नहीं खाए हैं। मैंने भैया खा लिए हैं, खाना वाना नहीं खाएंगे। लोग खाना नहीं खाते सब। तो फिर वो बोला कि वो बुढ़ा जो मियाँ था वो बोला कि नहीं नहीं बच्चों को खिला दो, हमारे पास खाना है। मतलब भैया मियाँ वहाँ का हम लोग नहीं खाते हैं। हाँ, देखिए उस हम समय लोग भी- नहीं खाते हैं। तो बोला क्या है, ये लड़का जो है मेरा खाना खा लेगा और इसका सिंह है, इसका बच्चों को खिला दो। तो बच्चों को सब खिलाए, बच्चों को खिलाए। और बोले माता जी आप भी खा लीजिए। मैं नहीं बाबू, मैं नहीं खाती, मैं नहीं खाऊंगी। फिर वो सब बैठे रहे रात भर। उसके बाद जब गाड़ी आई तो बच्चों को ले गए लाइटिंग में। धीरे से देख रही थी कहीं लेके भाग न जा। लाइटिंग के पास ही मेरी नज़र थी कि कहीं बच्चे हमारे गायब न हो जाए। देखिए उस समय भी सेफ्टी का कितना ध्यान था आपका। फिर जब वो लेके आया, दातुन की ना बच्चों को दातुन कराया। उसके बाद ये सब ट्रेन की यात्रा की बात है, ट्रेन में बैठे हुए हैं। अभी बैठे नहीं हैं, अभी स्टेशन में हैं। स्टेशन में ट्रेन आया नहीं? 5 बजे गाड़ी आई तो तब चालू चलता था, हाँ, कोई रिजर्वेशन रिजर्वेशन तो हाँ, था नहीं। था नहीं। फिर
वो बैठाया, बच्चों को भी बैठाया, हमको भी तो उस समय बैठाया। भीड़ ऐसी होती थी क्या, जैसे बम्बई जाने के लिए खूब भीड़ होती है अभी? इतना भीड़ नहीं होती थी, सीट मिल जाती थी। सीट में ज्यादा बैठने की। हाँ, मिल जाती थी। अभी तो खूब भीड़ होती है फिर वो मतलब। एक ऊपर का एक नीचे का छेका के बैठा, बच्चों को ऊपर कर दिया, हम लोग नीचे बैठे। तो यात्री लोग बच्चों को उतारो, बच्चों को उतारो। तो बोला देख नहीं रहे बच्चे कितने बीमार हैं, लेकिन झगड़ रहे थे सब। मैं बोली बाबू आपको बच्चे हैं कि नहीं हैं? आपके अच्छा। घर में बच्चे होंगे ना? अरे बच्चे हैं, बहुत परेशान हैं, जाने दीजिए।